बोल। हाय गाइस, हम सब आए हुए नेपाल में। हम सब हम लोग गजब बेइज्जती है। कहाँ आ रहा है? तो हे गाइस, वेलकम बैक टू एसटीएम हेल्पिंग बॉय ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो देख सकते गाइस, मैं सुबह सुबह लगभग 6 बज रहा था, सुबह रेडी हो रहा था क्योंकि हम लोगों को कुछ आज अलग करना था, इसलिए हम लोग सीतामढ़ी से आज बाहर जाने वाले थे। कहाँ जाने वाले तो ये तो आपको स्टेशन पे जाकर पता चलेगा। ये शाम का दिलकश मंजर, ये साहिल और समंदर, कहते हैं आप न जाए, हम पर ये करम फरमाए। एक आदमी तीन एक ही में काट दे तीन। तो गाइज, आज हम लोग जाने वाले हैं रक्सौल, क्योंकि कुछ कमेंट में कुछ लोग बोल रहे थे कि आप सीतामढ़ी से बाहर भी निकलो। तो हम लोग सबसे पहले टिकट कटवाते, उसके बाद सीधा बिना नाश्ते के घर से निकले, सब तो पहले थे, उसके सीधा ट्रेन का इंतजार करते, बस 2 मिनट बाद ट्रेन भी चला आता है। तो हम लोग सीधा ट्रेन में बैठ जाते हैं और सीतामढ़ी से निकल जाते हैं। सीतामढ़ी बाय बाय। उसके बाद ये आता है लखनदई पुल। देख सकते हैं यहाँ पानी सूखा हुआ है, मतलब सीतामढ़ी के चारों ओर पानी पानी है, बट सीतामढ़ी छोड़ करके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो गाइस, आप देख सकते हैं हम फर्स्ट स्टेशन रीगा आ चुके हैं। रीगा से निकलने के बाद हम लोग ढेंग पहुंच जाते हैं। तो गाइस, ये है बागमती नदी। बागमती नदी में भी लगभग जलस्तर बहुत ना के बराबर है, इसलिए सीतामढ़ी में पानी नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं नज़ारा लेते हुए बारिश। और हम लोग सीधा पहुंच जाते हैं बैरगिनिया पहुंच जाने के बाद हम लोग थोड़ा सा भूख लगता तो हम लोग चिनिया बादाम खाते, बचपन का याद आएगा क्योंकि बचपन में भी लोग बहुत खाते थे ये। और तो क्या चिनिया बादाम खाते खाते कब बड़ेनिया से घोड़ाशान आ गया, हम लोगों को पता नहीं चला। तो घोड़ाशान को भी करते हैं बाय बाय। और घोड़ाशान में देखते हैं कुछ नज़ारा मिलने को, तो बिहार के ट्रेन में ये बकरियाँ अब देख सकते हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो घोड़ाशान के बाद आ जाता है आदापुर। देख सकते हैं हम लोग आदापुर पहुँच चुके हैं और उसके बाद आदापुर को भी करते हैं बाय बाय। उसके बाद आ जाता है नकड़दई को भी बाय बाय करते हैं। और उसके बाद हम लोग का फाइनल डेस्टिनेशन आ गया रक्सौल। अब चांद में जाना है 1.5 घंटे 2 घंटे, इतना सुकून। ठीक है, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रक्सौल स्टेशन पे। और रक्सौल स्टेशन पर सबसे पहले हमको मिली ये दादी। तो ये दादी से पूछा हम लोगों ने खाना के लिए, तो वो रोने लगी क्योंकि 1 महीने से इन्होंने बोला मैंने कुछ खाया नहीं। तो हम लोगों को भी रोना है, तो हम लोग सीधा स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद एक आंटी से पूछा तो इस आंटी ने सीधा मना कर दिया, तो हम लोग का हो जाता है मूड खराब। तो फिर इनको भी करते बाय बाय। उसके बाद हम लोग स्टेशन के बाहर निकले। तो खाना तो बड़ी आसान है, फिर भी क्या करें, मजबूरी में खाना तो हम लोगों को लेना पड़ा। और खाना लेके सीधे डायरेक्ट आगे दादी के पास खाना देने के लिए। तो दादी को खाना निकाल के दे दिया और दादी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और दादी खुश होने के बाद दादी ने हमें दुआ भी दिया। और उसके बाद हम लोग सीधा स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं फिर से। उसके बाद एक भाई मिलता है और उस भाई को हम लोगों ने खाना निकाल कर दे दिया उसको खाने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा भूखा था, भूख रो रहा था। तो हम लोगों को मैं आ गया, तो फिर हम लोगों ने इसको भी खाना खिला दिया, क्योंकि मेन हम लोग का पर्पस आना था यही खाना खिलाने के लिए। तो गाइस, उस लड़के को खाना खिलाने के बाद हम लोग फिर चले आते स्टेशन। और उसके बाद ये आंटी मिलती है, तो इनको हम लोगों ने खाना दे दिया और पानी दे दिया। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम लोग टोटो पकड़ते हैं और हम लोग जाते हैं चौक पे, क्योंकि हम लोगों को भूख लगा था, क्योंकि एक बच्चों का था, हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, थोड़ा बहुत खाया था। उसका टोटो भैया एक्सप्रेस में निकालते हुए हम लोगों को, और हम लोग पहुँच चुके हैं रक्सौल बाजार में। तो गाइस, आप यहाँ से जा सकते हैं मोतिहारी, बेतिया और अरेराज। तो गाइस, आप देख सकते हैं हम लोग भोजन करने के लिए होटल में चले आए, खाना खाने के लिए। तो खाना क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगा था, तो हम लोगों ने चावल दाल सब्जी खाया और पेट भर के खाना खाया, क्योंकि हम लोगों को और भी कहीं जाना था खाना खिलाने के लिए। तो हम लोग को कोई जगह नहीं मिला, तो हम लोग सीधा निकल चुके बीरगंज में एक जगह हमको देखा हुआ था वहीं पे। और इतना ज़्यादा गर्मी की क्या बताऊँ मैं, मेरा तो हालत ख़राब हो रहा था। फिर भी मतलब हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अब ये बीरगंज द्वार है। बीरगंज द्वार पे देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा, और ये बीरगंज का नेपाली फ्लैग। फिर हम लोगों ने बीरगंज द्वार को पार करते हुए हम लोग पहुँच जाते डायरेक्ट, देखते देखते हम लोग पहुँच जाते हैं घड़ियड़वा पोखरी परिसर में पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। ये पोखर है और इसमें फिश है और आपको कबूतर है, इसी को हम लोगों को खाना खिलाना था। तो बहुत ज़्यादा धूप था, इसके कारण मछली अभी थी नहीं। और यहाँ पे हम लोग कुछ करते नहीं, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा वीडियो बना रहे थे। और हम लोग पहुँच चुके थे इसके अंदर 2 बजे। अब हम लोग को 2 घंटा वेट करना था, तो क्या करते, तो हम लोग थोड़ा बड़ा, आपको ये देख सकते कि लहड़ी है, इसके साथ हम लोगों ने थोड़ा सा मस्ती किया। मस्ती करने के बाद हम लोग थोड़ा सा आराम कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। हम लोग क्या लगे हम सब भाई नाम भूल गया, कोई बीरगंज जाएंगे। हेलो गाइस, हम लोग आए हम सब आए हुए हैं
पोखरिया में, ठीक है। सीतामढ़ी में हवा नहीं भरा है, लेकिन देखिए यहाँ कितना अच्छा हवा भरा है। दिखा दिए कैमरा मैन, दिखाइए ऊपर, दिखाइए ऊपर, दिखाइए ऊपर। तो देखिए ये काला कौवा बैठा हुआ है, ये बोल रहा है यहाँ से हट जाने के लिए, कब हक दे, कम मुझसे कोई गारंटी नहीं है। तो गाइस हम लोग गिलहरी देख सकते हैं यहाँ पे, गिलहरी भी एकदम नीडर थी और भाग नहीं रहे थे यहाँ से। तो हम लोग को देखते देखते 4 बज गया था और कबूतर हम लोगों को, कबूतर भी आ चुका था और ये यहाँ के दाना अभी निकलेगा? आंटी आ चुकी थी ठंडा में दीजिए था। और वो करना भी ले कबूतर के पैसा सद गए। कहाँ आ रहा है? गाइड मछली को खाना खिलाते हम लोगों को दिख गया केचुआ ना दिखे, ऐसा हो नहीं सकता है। फिर हम लोग देख सकते हैं कितना सारा मछली है, लोगों का खाना खाया। मतलब मेरा हम लोगों का यहाँ आना बहुत ज्यादा सफल हुआ, क्योंकि हम लोग जिस काम से, कबूतर है यहाँ, कबूतर भी नहीं डर रहा है, कितना नजदीक है हम लोगों के। नहीं, दोनों जोड़ा है, मनीषा है, आमिर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये कबूतर भी दोनों खाना लगे, क्योंकि हम लोग कबूतर और मछली को खाना खिलाने के लिए वो सफल हुआ। तो हम लोग थोड़ा सा कर लेते वीडियो शूट, क्योंकि यहाँ पे काली मंदिर था और हम लोग वहाँ पे चले जाते गाइस। देखो गाइस यहाँ पे पता नहीं कब आए, दोबारा आए, हो सकता है कभी ना भी जाए। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो बना लिया। फिर हम लोग यहाँ से निकलने के बारे में सोचते, क्योंकि अब यहाँ से लगभग बहुत ज़्यादा शाम हो चुका था, लगभग 5 साढ़े 5 हो चुका था। जा रहे फिर रिटर्न अपने घर के तरफ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे चल के फिर स्टेशन पे हम लोग कै बजे पहुँचते, उसके बाद फिर। तो गाइस ये है फेमस स्पॉट बीरगंज का घंटाघर, अभी इसका कार्य चल रहा है। तो हम लोग इसको भी करते पाएंगे और हम लोग निकल जाते हैं अपने मंजिल की ओर, क्योंकि हम लोगों को अब घर जाना था और लेट काफ़ी हो चुका था, लगभग 5 साढ़े 5 हो गया था। अभी हम लोगों को कहाँ जाना था, स्टेशन पे। तो यही था, आपको अस्पताल था, नेपाली अस्पताल। उसके बाद ये नेपाली फ्लैग को भी करते हैं बाय बाय, अच्छा फ्लैग लग रहा था। और ये स्टैचू भी, इसको भी करते बाय बाय। और उसके बाद हम लोग पहुँच जाते डायरेक्ट, फिर से हम लोगों को नजर आ गया क्या, बीरगंज द्वार, देख सकते हैं। उसके बाद बीरगंज द्वार को भी करते हैं बाय बाय। फिर हमें रास्ते में मिलते हैं ये अंकल, जिसका एक हाथ नहीं था। तो इनसे पूछा हम लोगों ने खाना खाया, तो आप लोग, वो बोले कि खाना कुछ भी खा लूँगा। तो फिर वो वहाँ पे खाना मिला नहीं था, हम लोगों ने इसको बिस्किट और कुछ स्नैक्स दे दिए और पानी दे बोतल दे दिया और कुछ रुपये दे दिए। तो भैया भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए सामने भी देखे तो अंकल का एक पैर से लाचार थे, तो उनको भी हम लोगों ने बिस्कुट भुजिया और कुछ स्नैक्स दिए और कुछ पैसे दे दिए। और फिर यहाँ से भी हम लोग निकल गए। तो गाइस ये रक्सौल मतलब गुमती के पास आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे ही पैसे यहाँ पे लेके नेपाली से इंडियन में कन्वर्ट और इंडियन से नेपाली कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमारे यहाँ होता फिर ये लूट हो जाता कब का। लेकिन यहाँ के लोग ऐसे नहीं, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। तो बिना देर किए हम लोग पहुँच जाते डायरेक्ट स्टेशन में हम लोग को अभी भी यहाँ पे वेट करना था लगभग 1 घंटा की। जब 6 साढ़े 6 उड़े थे और 7 साढ़े 7 बजे ट्रेन था, तो हमें ये बच्ची मिलती है। बच्ची काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट थी। और फिर उसके बाद उससे मैंने कुछ सवाल किए, खाना खाओगी, तो उसने बोला हाँ। फिर खाना खाने के बारे में पूछने के बाद फिर मैंने उससे पूछा कि आपके घर में कौन कौन है, तो उसकी मम्मी नहीं थी और सिर्फ पापा थे, जो कि कचरा चुनते थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब लगा और माया भी आ रहा था। तो फिर हम लोगों ने उसको समोसा मंगा कर दिया। लड़की को देने से पहले तो हमें कुछ और यहाँ देखने को मिला, ये कुत्ता। तो समोसा देखते ही ये कुत्ते भी मतलब हम लोगों को देखने लगे। तो हम लोग जानते ही कि जहाँ भी देखे तो हमको आना ही आना था। फिर ये समोसा बच्चे को आने से पहले मैंने इनको भी खिला दिया, देख सकते हैं, इसको भी खिला दिया। उधर से बच्ची आ रही थी, तो फिर बच्ची के लिए भी मैंने समोसा मंगा दिया था फिर अलग से। फिर मैंने बिना देर के बच्चे को भी समोसा दे दिया और कुछ पैसे दे दिए। और उसका भाई साथ में नहीं आया था, क्योंकि उसका भाई मिल नहीं रहा था, इसीलिए बच्ची अकेले से फिर से चली आई थी। तो उसको मैंने बाय बाय कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच जाते मोबाइल चार्ज करने के लिए, क्योंकि शाम हो चुका था। मोबाइल चार्ज मेरा मतलब डिस्चार्ज पूरी तरीके से हो चुका था। तो उनके साथ फ़ोन के साथ साथ हम लोग भी डिस्चार्ज हो चुके थे। और हम लोग का चेहरे पे 12 बज गए थे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि घर से 6 बजे निकले थे और देखिए शाम के 7 बजे, मतलब कंटिन्यू 12 घंटा हम लोग ट्रैवल में थे।
उसके बाद हम लोगों के चेहरे पर खुशी आती क्योंकि अब फाइनली हम लोग ट्रेन में आ चुके हैं घर पे जाने के लिए। तो ट्रेन खुलने से पहले मस्ती ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। थोड़ा सा एक्सरसाइज छोटू ने किया। तो दानिश कहाँ पीछे हटने वाला था, दानिश ने भी एक्सरसाइज किया। उसके बाद ये भैया आ जाते हैं तो भैया का कुछ सुनते हैं। देखते देखते गाइड रात को बज जाते 11 और हम लोग फाइनली सीतामढ़ी पहुंच चुके हैं। और हम लोग बहुत ज़्यादा ही थक चुके थे क्योंकि हम लोगों को सीट भी नहीं मिला। इसकी वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और हम लोग सीतामढ़ी देख सकते हैं स्टेशन पे कितना भी है। तो गाइस हम लोग इतना दूर जाते हैं खाना खिलाने के लिए, प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। और आप लोग सपोर्ट भी नहीं करते, बहुत दूर हम लोग जाते हैं। हम लोग 12, 13, 14 घंटा लगभग बाहर थे। और आप लोग प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग मोटिवेट हुए और अच्छे लोग और भी खाना खिलाने दूर जाए। और हम लोग फाइनली गाइस हम लोग देख सकते हैं अपने सीतामढ़ी में स्कूटी लेके स्टेशन पर ही मैंने स्कूटी लगा दिया था। फिर स्कूटी लेके हम लोग पहुँच चुके हैं आपको घर के पास अपने। अभी हम लोग नाहर चौक पे हैं। नाहर चौक पे देख सकते हैं गाइस सारा सन्नाटा हो चुका है, सारा लगभग दुकान बंद हो चुका है। और हम लोग इतना मेहनत करते हैं, प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट कीजिए। और हम लोग यहाँ पे अपने घर के पास पहुँच जाते हैं। सुकून में सुकून आया। और ये मेरा बाइक शॉप। और उसके बाद हम लोग गाइस करते बाय बाय। प्लीज़ हम लोग सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि हम लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।